घमंड किस बात का है? जब तुम इस दुनिया में आए थे तुम अकेले थे। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी तुम अकेले होंगे। जब तुम इस दुनिया में आए थे तब तुम्हारे हाथ खाली थे। जब तुम इस दुनिया से जाओगे तब भी तुम्हारे हाथ खाली होंगे। जब तुम इस दुनिया में आए थे तो तुम्हें कोई और स्नान करा रहा था, और जब तुम इस दुनिया से जाओगे तब भी तुम्हें कोई और स्नान कराएगा। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। यूं तो सब कुछ सलामत है इस दुनिया में, बस कुछ रिश्ते टूटे टूटे से नजर आते हैं। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। संसार में हर किसी को अपने आप पर घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा समय। अगर वह सही तो सभी अपने वरना कोई नहीं। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। घमंड एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में काफी फर्क है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल दिए जाते हैं। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है। अच्छे वक्त में मेरी खूबियां और बुरे वक्त में मेरी कमियां नजर आने लगती है। अगर ज्यादा ही घमंड है तो एक बार शमशान होकर जरूर आना। वहां जाकर देखना तुमसे भी ज्यादा घमंड वाले रात में मिले पड़े हैं। इंसान के पास दिमाग जितना कम होता है घमंड उतना ही ज्यादा होता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों में अच्छी बातें। ना घमंड करो इतना बुलंदियों को छूकर। वक्त के सिकंदर पहले भी कई हुए हैं। जहां होते थे कभी शहंशाह के महल देखे हैं, वहीं अब उनके मकबरे बने हुए हैं। घमंड जब बढ़ जाता है तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, एक कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई। घमंड में इंसान अक्सर अपनी औकात भूल जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सके वह यकीनन खत्म हो जाती है। जिंदगी में दो चीजों पर कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और एक छोटा सा हादसा पूरी सूरत बिगाड़ सकता है। घमंड किस बात का है? आज मिट्टी के ऊपर है तो कल मिट्टी के नीचे होंगे। घमंड किस बात का करना यारो? एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिनके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी हो और दुख आधा हो जाए वही अपना है। घमंड ना करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। एक मूर्तिकार की कहानी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था, देखकर किसी को भी मूर्तियों के जीवित होने का अंदेशा होने लगता था। आसपास के सभी गांव में वो प्रसिद्ध था। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे, इसलिए उसे मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने खूब अपनी तरह दिखने वाली 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 मूर्तियों को देखकर दंग रह गए। वह पहचान ही नहीं कर पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वह सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और सत्य जनाने के लिए मूर्तियों को तोड़ा तो कल का अपमान हो जाएगा।
अचानक एक जमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार घमंड का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा कि कितनी सुंदर मूर्तियां बनी है, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उससे ये त्रुटि बता पाता। ये सुनकर मूर्तिकार का घमंड जागृत हो गया। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में स्थापित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में कोई कैसे गलती निकाल सकता है, और मेरी मूर्ति में कैसे कोई गलती हो सकती है। वह बोल उठा, कैसी त्रुटि? यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती करके तुम अपने घमंड की, अपने अहंकार की पहचान कर गए, क्योंकि मूर्तियां बोला नहीं करती। अहंकार ने हमेशा, घमंड ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। अगर आपको दी हुई जानकारी और कहानी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। प्रस्तुत है एक और कहानी, राजा का घमंड। महावीर स्वामी के पास एक राजा अक्सर आया करता था। राजा बहुत शक्तिशाली और धनवान था। वह जब भी महावीर जी के पास आता तो अपने साथ बहुत सारा धन, रत्न, आभूषण लेकर आता था। लेकिन हर बार महावीर स्वामी राजा से एक ही बार कहते थे, राजन इन्हें गिरा दो। महावीर स्वामी की बात मानकर राजा सभी मूल्यवान चीजों को वहीं गिरकर अपने महल लौट जाते। राजा को स्वामी जी का ये व्यवहार बहुत बुरा लगता था। राजा जी सोचते कि किसी दिन महावीर मेरे द्वारा दिए जा रहे उपहार स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। राजा ने यह बात अपने मंत्री को टिप्पी। मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, महाराज आप इस बार फूल लेकर जाइए। राजा मंत्री की बात मानकर महावीर के सामने सुंदर फूल लेकर पहुंचे। स्वामी जी ने कहा, इन्हें गिरा दो। ये सुनकर राजा निराश हुआ और फूल वही गिरकर महल लौट आया और मंत्री को ये बात बताए। मंत्री ने कहा, राजन इस बार आप खाली हाथ जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। राजा अगले दिन खाली हाथ स्वामी जी के पास पहुंचे। राजा ने कहा, मैं हर बार आपके लिए मूल्यवान चीज लेकर आता हूं, लेकिन आप हर बार उन्हें गिरने के लिए बोल देते। आज मैं खाली हाथ आया हूं, अब बताइए क्या आदेश है। महावीर स्वामी जी बोले, तुमने सब कुछ तो गिरा दिया है, बस अपना घमंड नहीं गिराया, अपने अहंकार को नहीं गिराया। मैं इसको गिरने की बात कह रहा हूं। हमारे आसपास कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां घमंड नहीं करना चाहिए। घर परिवार में, मंदिरों में, किसी संत महात्मा के सामने अहंकार ना करें। इन जगहों पर घमंड से बचेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।